नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से लगभग 71,000 नवनियुक्त लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कतर के दोहा में भारतीय समुदाय के लोगों और स्कूली छात्रों से मुलाकात की। केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट के पैतृक गांव में विकास के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उदयपुर जिले में गोगुंदा के गोल नेड़ी गांव में एक ही परिवार के 6 सदस्यों के शव मिले। और बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इंटीग्रेटेड युद्धाभ्यास फायर पावर ऑपरेशन शत्रुनाश संपन्न। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से लगभग 71,000 नवनियुक्त लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर इन कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। देश भर के 45 स्थानों पर नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में ये रोजगार मेला महत्वपूर्ण कदम है। इस वर्ष अक्टूबर में रोजगार मेले के तहत नवनियुक्त 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। प्रधानमंत्री कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल की भी शुरूआत करेंगे। विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नवनियुक्त कर्मियों को इस मॉड्यूल से ऑनलाइन आरंभिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन कर्मियों को अपने ज्ञान, कौशल और दक्षता को बढ़ाने के लिए अन्य कोर्सेज करने का भी मौका मिलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कतर के दोहा में भारतीय समुदाय के सदस्यों और स्कूली छात्रों से मुलाकात की। श्री धनखड़ ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों की सराहना की। श्री धनखड़ फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए 2 दिन की यात्रा पर कल दोहा पहुंचे थे। भारत और कतर के व्यापार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। पिछले वित्त वर्ष में दोनों देशों के बीच 15 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार हुआ। अगले साल दोनों पक्ष पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल मनाएंगे। क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट की 150वीं जयंती पर आज भीलवाड़ा के शाहपुरा में उनके स्मारक स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शहीद केसरी सिंह बारहट की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के साथ है। उन्होंने बताया कि श्री बारहट के जन्मस्थान वाले देवखेड़ा गांव को मेरा गांव मेरी धरोहर के लिए चयनित किया गया है। एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाने का प्लान है। अगर डीपीआर आ जाएगी, जिस ढंग से आएगी, एनजीओ से आएगी या राज्य सरकार से आएगी, जैसे भी आएगी, वो संतुलित भारत सरकार 80% राज्य उपलब्ध करा देगी और 10 करोड़ में तो बहुत अच्छा म्यूजियम बन सकता है। और कनेक्टिविटी के साथ भी उसको लिंक कर सकते हैं, दूसरे विभागों से भी सहायता ले सकते हैं। तो ये दर्शनीय स्थल बन सकता है, क्योंकि मेरा योगदान बहुत बड़ा था। और दूसरे जो क्रांतिकारी परिवार या स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाले परिवार हुए, उनको सबके साथ इसको लिंक करें, जोड़े, तो सब लोग देखने आएंगे। देवखेड़ा में विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए में से 80% राशि केंद्र सरकार और 20% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। श्री मेघवाल ने जिले की देवरिया ग्राम पंचायत पर डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों का लोकार्पण भी किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल एक दिन के दौरे पर अजमेर आएंगे। श्री वैष्णव माल डिब्बा मरम्मत कारखाना और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करेंगे।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने लेखा परीक्षा के कार्य को और बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया है। राज्यपाल आज जयपुर में महालेखाकार कार्यालय में लेखा परीक्षा सप्ताह के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों पर खर्च होने वाले धन की निगरानी का दायित्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिकारियों पर ही होता है। लेखा परीक्षा का उद्देश्य सार्वजनिक धन का प्रभावपूर्ण और कुशलता से संग्रहण और उपयोग कर देश के विकास में अधिक से अधिक योगदान देना है। उन्होंने लेखा परीक्षा द्वारा ई-वे बिल प्रणाली का मूल्यांकन किए जाने को महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय डूंगरपुर की ओर से आज बांसवाड़ा में 3 दिन की मल्टीमीडिया प्रदर्शनी शुरू हुई। सांसद कनकमल कटारा ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में आवास, जल, शौचालय सहित अन्य योजनाओं पर तेज गति से काम किया जा रहा है। श्री कटारा ने कहा कि प्रदर्शनी में धरातल पर किए गए कामों को दिखाया गया है। इस अवसर पर अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। इनमें चित्रकला प्रतियोगिता, मौखिक प्रश्नोत्तरी, राजस्थानी नृत्य प्रतियोगिता और देशभक्तिपूर्ण गीत गायन स्पर्धा शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। धौलपुर के विशिष्ट अनुसूचित जाति जनजाति न्यायालय ने बहुचर्चित बाबूलाल हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष बांकेलाल लोधा सहित 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये हत्याकांड 23 नवंबर 2019 को धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के तगावली गांव में हुआ था। विशेष लोक अभियोजक पुरुषोत्तम परमार ने बताया कि बांकेलाल और उनके परिजनों ने लाठियों से पीट कर बाबूलाल की हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए विशिष्ट न्यायाधीश नरेंद्र मीणा ने चारों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्तों पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। उदयपुर जिले में गोगुंदा थाना क्षेत्र में झाड़ोली के गोलनेड़ी गांव में एक ही परिवार के 6 सदस्यों के शव आज सुबह मकान में मिले। मृतकों में 4 बच्चे और उनके माता पिता शामिल हैं। अभी ये पता नहीं चला है कि इन लोगों ने आत्महत्या की है या उनकी मौत किसी अन्य कारण से हुई है। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार सहित पुलिस अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। राजसमंद जिले के देवगढ़ क्षेत्र में कल रात देवनारायण मंदिर के पुजारी और उनकी पत्नी पर नकाबपोश लोगों ने दुकान में घुसकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना में पुजारी नवरत्न लाल और पत्नी जमुना देवी बुरी तरह झुलस गए। दोनों का उदयपुर के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार मंदिर की जमीन को लेकर गांव के कुछ लोगों ने पिछले महीने पुजारी को मंदिर की सेवा पूजा से हटा दिया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में 10-15 लोगों को पकड़ा है। बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इंटीग्रेटेड युद्धाभ्यास फायर पावर ऑपरेशन शत्रुनाश आज संपन्न हुआ। 3 दिन के इस युद्धाभ्यास में सेना और वायुसेना ने दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों को ध्वस्त कर अपनी ताकत को परखा। सेना की सप्त शक्ति कमान के तहत हुए इस युद्धाभ्यास में सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इंजीनियरिंग कोर और अन्य सभी यूनिट्स ने अपना कौशल दिखाया। रूस और यूक्रेन युद्ध विभीषिका को देखते हुए भारतीय सेना को समुद्र, वायु और धरती तीनों पर तैयार रखने के उद्देश्य से ये युद्धाभ्यास किया गया। इसमें वायुसेना के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ने 1,500 किलो तक का भार उठाकर अपनी क्षमता का परिचय दिया। 72 घंटों तक काम करने की क्षमता वाले चेतक हेलीकॉप्टर ने भी अपना कमाल दिखाया। सप्त शक्ति कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल A.S. भिंडर ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत शामिल स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स और उपकरणों की सराहना की। A9 वज्र, ALH रुद्र और शारंग गन्स जैसी आपको कई चीजें दिखाई गई हैं और जो भी साजो सामान था इसमें बहुत सारा भाग जो है वो हमारा खुद इंडिजिनाइज बना हुआ है। भारतीय फौज तत्पर है कि हम
टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं अपने अंदर, जैसा कि ट्रेंड है वर्ल्ड ओवर। टेक्नोलॉजी लाना एक चीज है, टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना दूसरी चीज है। नई टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन्स और बाकी के जो हमारे संसाधन हैं, जो मैन बिहाइंड द मशीन है, उन्होंने अच्छी प्रकार से ट्रेनिंग करके इसके अंदर पूरा सुचारू रूप से इसको ऑपरेट किया और हमारे को सक्सेसफुल रिजल्ट्स दिए। नागौर जिले की लाडनू तहसील क्षेत्र के गांव रोडू निवासी सैनिक मुकेश कुमार का आज उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 56 राष्ट्रीय राइफल्स के सैनिक मुकेश कुमार कश्मीर के कुपवाड़ा क्षेत्र के माछिल में तैनात थे। वे अपने दल के साथ गश्त कर रहे थे। इसी दौरान ये टीम बर्फीले तूफान की चपेट में आ गई, जिससे 3 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। भाई रामधन और पिता किशन लाल लखारा ने उनको मुखाग्नि दी। शव यात्रा विभिन्न रास्तों से होते हुए शमशान घाट पहुंची। इस दौरान रास्ते में लोगों ने पुष्प वर्षा कर अंतिम विदाई दी। 3 महीने बाद मुकेश की शादी होने वाली थी। और अब मौसम। प्रदेश में तापमान में और गिरावट से सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 12 स्थानों पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। समूचे प्रदेश में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस सीकर के फतेहपुर में रिकॉर्ड हुआ। अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरू, झुंझुनू, फलौदी, नागौर, बारां, हनुमानगढ़, करौली और माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज हुआ। रात के साथ साथ अब दिन भी ठंडे होने लगे हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 1 सप्ताह तक उत्तरी भारत में कोई वेदर सिस्टम एक्टिव नहीं होगा। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से लगभग 71,000 नवनियुक्त लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कतर के दोहा में भारतीय समुदाय के लोगों और स्कूली छात्रों से मुलाकात की। केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट के पैतृक गांव में विकास के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। उदयपुर जिले में गोगुंदा के गोलनेड़ी गांव में एक ही परिवार के 6 सदस्यों के शव मिले हैं। और बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इंटीग्रेटेड युद्धाभ्यास फायर पावर ऑपरेशन शत्रुनाश संपन्न हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।